हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी क्लास 12th और टॉपिक का नाम रहेगा WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बोर्ड के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। भले ही इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी एडजस्टमेंट के अंदर दिया होता है, तो इसको समझना हमारे लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले इस चीज को हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज WCR, आखिर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। 2 मिनट के अंदर हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी देखो इसका नाम देखिए आप, वर्कमैन कंपनसेशन। हालांकि ये क्या है, एक तरह का रिजर्व है, और आपको यह बात अच्छे से मालूम है कि चाहे बिजनेस का कोई भी रिजर्व हो, वो बिजनेस के प्रॉफिट के अंदर से ही बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो प्रॉफिट रिजर्व में कन्वर्ट ना हुआ होता तो डेफिनेटली वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ही होता। लेकिन अब हमने कुछ हिस्सा प्रॉफिट का निकाल के एक रिजर्व अलग से मेंटेन कर दिया है। कौन से काम के लिए? वर्कमैन कंपनसेशन को पे करने के लिए। अब देखो फैक्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं, लेबर काम करती है फैक्ट्री के अंदर, तो क्या इस चीज के भी चांसेस है कि लेबर काम करते करते किसी हादसे का शिकार हो जाए, किसी लेबर का हाथ किसी मशीनरी के अंदर आ जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे काम करने की जगह पे उस लेबर के साथ में कोई भी अगर एक्सीडेंट हो गया, तो क्या उसकी फैमिली वाले बिजनेस के ऊपर अपना क्लेम डाल सकते हैं कि आपकी जगह पे काम करते करते हमारे घर के आदमी का हाथ कट गया, उंगली कट गई, या उसकी मौत हो गई, तो क्या वो इस चीज के लिए आपसे क्लेम मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेबर लॉ कहता है कि अगर आपका काम करते करते कोई भी हादसा हुआ है तो उसकी फैमिली वाले आपसे अगर क्लेम मांगते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। और इसी चीज के लिए बिजनेस एक अलग से रिजर्व को मेंटेन करता है, जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब साफ है कि वो रिजर्व का पैसा किसी और काम के लिए बिजनेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा है कि अकाउंटेंसी का जो 3rd वाला चैप्टर है, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके हिसाब से अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होता है तो ऐसे केसेस के अंदर आपको WCR को बांटना होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो के अंदर, बशर्त है कि उसके ऊपर कोई क्लेम ना हो। अगर कोई क्लेम हुआ वर्कमैन का, अगर कोई क्लेम हुआ तो सबसे पहले आपको WCR का पैसा उस क्लेम को एडजस्ट करने में लगाना है, और उसके बाद भी अगर रिजर्व में कुछ पैसा बचता है तो आप पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर बांट सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी पहली एंट्री क्या होगी अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आइए देखते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा केस नंबर 1 के बारे में। केस 1 में मैं लिखूंगा व्हेन देयर इज नो क्लेम। चलो मान लेते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान रखिएगा कोई भी रिजर्व हो वो हमेशा बिजनेस के बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर ही अपीयर करता है हमेशा। मैंने क्या बोला? कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, WCR हो, IFR हो, या कोई और किसी टाइप का रिजर्व हो, वो हमेशा बिजनेस की लायबिलिटी साइड पे अपीयर करेगा ऑन द बैलेंस शीट। तो ये क्या लिखा मैंने? WCR। चलो मान लेते हैं इसका जो अमाउंट है दैट इज योर 1 लाख। इसका मतलब साफ है कि बिजनेस ने पहले से ही WCR के अंदर 1 लाख रुपए का रिजर्व बना के रखा हुआ है। मतलब 1 लाख तक का नुकसान या क्लेम अगर किसी का आता है तो हम 1 लाख तक झेल सकते हैं। ओके, तो पहले केस में क्या लिखा है मैंने? चलो मैं पार्टनर्स के नाम भी लिखता हूं। A और B फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या था? इक्वल था, लेकिन अब वो 2:1 हो रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा ओल्ड रेशियो और इसका नाम हो जाएगा न्यू रेशियो। तो अब देखो यहां पे आपको एक चीज जाननी है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में बदल रहा होता है, यहां पे चेंज हो रहा है। पहले कितना था? 1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फर्म उसको दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल बांटेगी। लेकिन अब नई फर्म बनी है तो उसके हिसाब से 2:1 का रेशियो होगा, मतलब सारे प्रॉफिट्स 2:1 में शेयर होंगे अगले साल से। तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको उस टाइम का रिजर्व या प्रॉफिट या लॉसेस
ओल्ड रेशियो के अंदर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो WCR के अंदर 1 लाख रुपया रखा हुआ है और ये भी एक रिजर्व है, तो कायदे से ये भी पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए। लेकिन मैं चेक करूंगा क्या कोई क्लेम तो नहीं है। केस 1 में क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। क्या करें, सीधा उठा के बांट देंगे। जब भी आप रिजर्व का यूज करते हो, चाहे बांटने के लिए पार्टनर्स को या किसी और काम के लिए, हमेशा वो रिजर्व एंट्रीज में डेबिट होता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी कोई रिजर्व इस्तेमाल होगा, या तो पार्टनर्स को बांटने के लिए होगा या फिर किसी क्लेम को एडजस्ट करने के लिए होगा। हर केसेस के अंदर कोई भी रिजर्व हो वो क्या होगा, आपका डेबिट होगा। तो मैं एंट्री पास कर रहा हूं, WCR अकाउंट डेबिट। क्यों सर, क्योंकि हम पार्टनर्स को बांट रहे हैं, रिजर्व का इस्तेमाल हो रहा है, डेबिट होगा। हम दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। नाम क्या पार्टनर्स के, टू एज कैपिटल अकाउंट और यहां पे आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना है, 1 लाख रुपया, तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख रुपीस। दोनों पार्टनर्स को कितना कितना मिलना चाहिए सर, ओल्ड रेशियो में 1:1। इसका मतलब 50,000 ए को मिलेगा और 50,000 बी को मिलेगा। तो ये रही हमारी पहली एंट्री। और इसमें हम क्या लिखेंगे, नीचे नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं, बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने WCR का अमाउंट उठा के पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, ये पहला केस था। तो आइए अब हम सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस में मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। when claim is रुपीज, कितना लिखूं, चलो 60,000। अब ये केस क्या कह रहा है, WCR तो आपने लिखा हुआ है 1 लाख का, आपने रिजर्व वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए मेंटेन कर रखा है। और अब एक आपके ऊपर क्लेम भी आ गया और क्लेम का अमाउंट है 60,000 रुपए का। इसका मतलब है कि कोई हादसा हुआ है आपकी फैक्ट्री में, आप जहां पे आपकी लेबर काम करती है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपके ऊपर 60,000 का क्लेम आ गया है, नुकसान हुआ फर्म को। सर नुकसान तब होता अगर हमारे पास उसके लिए एक अलग से रिजर्व मेंटेन नहीं होता, तो ये नुकसान नहीं है। और आप अगर देख पा रहे हैं हमारे पास 1 लाख तक का नुकसान झेलने के लिए पैसा पड़ा हुआ है और नुकसान सिर्फ 60,000 का हुआ है। बाकी 40,000 का हम क्या करेंगे सर, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बाकी बैलेंस को ओल्ड रेशियो के अंदर उठा के हम बांट देंगे। तो एंट्री क्या बनी, WCR अकाउंट डेबिट। सर आपने पहले भी तो डेबिट किया था, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी कोई रिजर्व इस्तेमाल होता है, चाहे वो पार्टनर्स को बांटने के लिए हो या किसी क्लेम को एडजस्ट करने के लिए हो, हमेशा एंट्री में वो रिजर्व डेबिट ही होगा। ओके, सबसे पहले क्या उठा के पार्टनर्स को बांट दें, नहीं सर, पहले क्लेम एडजस्ट होगा। तो WC क्लेम था कितना, 60,000 रुपए का। WCR में अमाउंट था कितना, 1 लाख रुपया। सर डबल एंट्री के हिसाब से हमारी दोनों साइड्स टैली नहीं कर रही, क्या करें, बाकी 40,000 रुपए का हम क्या करेंगे, उठा के पार्टनर्स को बांटेंगे। ओके, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड अकाउंट। तो 40,000 का रिजर्व बांट रहे हो, वो भी ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल है, तो दोनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना आना चाहिए, 20 and 20,000 रेस्पेक्टिवली। अब इसमें हम लिखेंगे क्या, नरेशन में क्या आना चाहिए, बीइंग WCR एडजस्टेड अगेंस्ट द क्लेम एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। लिखा नहीं मैंने, लेकिन यही लिखा जाएगा इसके नीचे। ओके, तो ये था हमारा केस नंबर 2। अब हम आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की बात करते हैं। सर केस नंबर 3 में क्या हो सकता है। ओके, चलो इस बार मैंने ले लिया कि क्लेम भी आपके ऊपर 1 लाख का आ गया। अब क्लेम भी 1 लाख का ही है एग्जैक्टली, जितना रिजर्व आपने मेंटेन किया था क्लेम भी उतने अमाउंट का ही आ गया। तो बताओ पार्टनर्स को बांटने के लिए आपके पास रिजर्व में क्या बचा, कुछ नहीं, तो हम क्या बांटेंगे, कुछ नहीं। ओके, तो एंट्री क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट
2WC क्लेम अकाउंट, पूरा 1 लाख का रिजर्व आपने इस्तेमाल करा और 1 लाख का ही आपके ऊपर क्लेम था। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनर कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते। बीइंग WCR एडजस्टेड अगेंस्ट WC क्लेम, बात खत्म। ओके सर, ये था हमारा ये अलग अलग केसेस हैं, मैंने यहां पे लिखा नहीं, ये केस 1 ही यहां पे लिखा रह गया, लेकिन वो केसेस अलग अलग है। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। व्हेन क्लेम, अब हम क्लेम का अमाउंट ज्यादा लेंगे। चलो मैंने ले लिया 1,10,000 का क्लेम आ गया सर आपके ऊपर, जबकि रिजर्व में आपके पास मात्र 1 लाख रुपया है। क्या करेंगे सर? अगर क्लेम 1,10,000 का है तो आप 1 लाख देख के अपनी जान छुड़ा नहीं सकते, आपको 10,000 भी पे करना पड़ेगा। सर कैसी बातें करते हो, जब हमारे पास उतना है ही नहीं तो हम कहां से दे देंगे? फर्म अपनी जेब से देगी। ये लॉस है। जितना रिजर्व था तब तक मामला ठीक था, लेकिन जब रिजर्व से भी मामला पार हो गया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो फर्म का लॉस है। और हर तरह के लॉसेस या प्रॉफिट को फर्म कहां ट्रांसफर करती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और वही लॉस फाइनली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए एंट्री पास करें। WCR अकाउंट डेबिट, पूरा 1 लाख का रिजर्व सर हम यूज करेंगे। ओके, WC क्लेम, कितना क्लेम था? 1,10,000। सर हमारी साइड मैच नहीं कर रही। अच्छा, डेबिट साइड पे कितना कम है? 10,000 कम है। इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी आगे और भी आपकी आएंगी ऐसी क्लासेस जिसके अंदर हम बात करेंगे कि ये अकाउंट का मतलब क्या होता है, और जो मेन क्वेश्चंस है आपके TS ग्रेवाल के उनको मैं लाऊंगा। ठीक है, मैं सारे तो नहीं करूंगा सॉल्व, लेकिन जो टफ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद आपसे नहीं हो पाएंगे वो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। सर ये तो हो गया हमारा। अच्छा लिखें क्या? मैं बोल देता हूं, देखो, बीइंग WCR adjusted against the claim and the loss balance transfer to revaluation account। और जब भी ये वाली एंट्री पास होगी, अगर एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम आ गया तो इसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री भी होती है, और वो है कि ये लॉस, ये जो 10,000 का नुकसान फर्म को हुआ है ना, ये फाइनली वो उठा के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। चलिए, तो एंट्री क्या बनती है? जब भी पार्टनर्स को लॉस दोगे तो पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अब ये वाला अकाउंट क्लोज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट रखी हुई है वो आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो? इन पार्टनर्स के अकाउंट में। तो जब ये अमाउंट ही जा रही है किसी और अकाउंट में, तो फिर इस अकाउंट को ओपन करके हम क्या करेंगे? उसकी रिवर्स एंट्री पास करके हमने उसे क्लोज कर दिया। तो 10,000 का नुकसान था। कौन से रेशियो में ये लॉस जाएगा पार्टनर्स के पास? ओल्ड रेशियो कितना कितना था? 1:1। तो 5,000 इसको, 5,000 इसको, दैट्स इट। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ WCR। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एंट्रीज आ सकती हैं आपके सामने करने के लिए, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। आपको अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और अकाउंट्स की जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।